सारांश अगर एक कहना है तो दो शब्द है, सत्य और प्रेम। अपनापन। दुनिया अपनेपन से चलती है, सौदे पर नहीं चलती, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं चलती, चल नहीं सकती। उस अपनेपन को सिखाना सारी दुनिया को ये उन्होंने तय किया। अब ये करना है तो इक्के दुक्के का काम नहीं, उसके लिए फुल फ्लेज्ड एपरेटस चाहिए, एक पूरा राष्ट्र इसमें लगना चाहिए। इसलिए उनकी तपस्या से अपने राष्ट्र का निर्माण हुआ, ऐसा वेदों में वर्णन है। भद्रमिच्छन्त ऋषय स्वरविदा, विश्व कल्याण की इच्छा रखने वाले, सृष्टि के रहस्य को जानने वाले ऋषियों ने तपो दीक्षा उपसे दुरग्रे, दुर्धर तप की दीक्षा धारण करके तप किया, ततो उससे राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम, हमारे राष्ट्र का, हमारे बल का, हमारे ओज का निर्माण। और इसलिए परंपरा से हमारी संस्कृति ने सिखाया है हमको, पूर्वजों का आदेश, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनार स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वभा। प्राचीन देश होने के नाते बड़े भाई जैसा इस देश के लोग ऐसा जीवन जिए कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति आए और जीवन की विद्या भारत के लोगों से सीखे। ये जीवन की विद्या क्या है? तो जीवन में विविधता है, सृष्टि में विविधता है, परस्पर विरोध भी है, वो विविधता का है, टकराती भी है। लेकिन ये सब विविधता एकता का ही आविष्कार है, तो उन सबको मानना, उन सबको संभालना और संभालते हुए साथ लेकर सबको चलना, सब सुखी हो। मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल नहीं, सर्वे भी सुखी न संतु, सब सुखी हो, सर्वत्र का भला। हमारी विचारधारा में करने के लिए मनुष्य को, क्योंकि वो बुद्धिमान है, सृष्टि का स्वामी वो बना है, सृष्टि उससे चलती है, बनती है, बिगड़ती है, उसको अपने ऊपर संयम लाना पड़ेगा, अपना कुछ छोड़ना पड़ेगा। कबूतर है और बाज है, बाज का भक्षक कबूतर है। बाज कबूतर का पीछा करने लगा, कबूतर शिवी नाम के राजा के पास जाके बैठ गया। राजा ने पहचान लिया इसके पीछे बाज लगा है, डर गया है, उसको छुपा लिया। बाज आया, उसने राजा को कहा कि यहाँ एक कबूतर आया था, मुझे भूख लगी, उसको खाने वाला हूं मैं। वो कहाँ है? तुमने छुपा के रखा है, उसको छोड़ो। तो शिवी राजा ने कहा वो शरणागत है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरी प्रजा है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं तुमको उसे खाने नहीं दूंगा। अब देखो, सृष्टि में विविधता है और परस्पर विरोधी भी है, एक तरफ बाज है, एक तरफ कबूतर है। कानून से चलते, केवल कानून से। तो बुद्धि का तर्क है, वो क्या कहेगा, या तो कबूतर को मारो या तो बाज को मारो, देयर इज नो सॉल्यूशन। वो बाज कहता है शिव राजा को कि तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो, लेकिन मुझे प्रकृति ने धर्म दिया है मांस खाना, मैं उसको नहीं खाऊंगा तो तुम्हारे जैसे शाक सब्जी खा के नहीं जी सकता। तुम मेरे धर्म की हानि कर रहे हो और अपने धर्म की दुहाई दे रहे हो, ये धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म पहले, मध्य में, अंत में, सदा सर्वदा सर्वत्र सबके लिए सुखदायी ही होता है। जहां दुख पैदा होता है वो धर्म नहीं है। अब ये समस्या है, तो इसका धार्मिक निदान क्या है? शिव राजा कहेगा तुम्हारी बात ठीक है, तुमको मांस खाए बिना तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा और अपना जीवन चलाना प्रत्येक का धर्म है। तो तुम्हारा भी धर्म रहे, कबूतर भी बचे, मेरा भी धर्म रहे। तो तुमको मांस खाना है, कबूतर का खाना, ये नियम नहीं है। कबूतर के वजन के बराबर मेरा मांस काट के मैं देता हूं, तुम खाओ। मनुष्य को धर्म को रखना पड़ता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, और धर्म की रक्षा करने से सबकी रक्षा होती है, सारी सृष्टि ठीक चलती है। जो डाइवर्सिटीज है उसका मैनेजमेंट ठीक से होता है, बिना किसी डाइवर्सिटी को समाप्त किए होता है। आज का विश्व अगर हम देखते हैं तो ये बात अभी
नहीं है विश्व के पास, भूल गया है विश्व। 300 350 वर्षों के पहले से जो धीरे धीरे जड़वाद बढ़ा और अति पर पहुंच गया, व्यक्तिवाद बढ़ा और अति पर पहुंच गया, केवल जड़वादी और उपभोगवादी विचारों के कारण, कंज्यूमर और क्रैश मटेरियलिज्म के कारण जो जीवन की विधा बनी उसमें भद्रता नहीं रही, संस्कार नहीं रहा। तो हम देखते हैं आज विश्व के देशों की स्थिति, समाज में धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है। जो 7 सामाजिक पाप गांधी जी ने कहे थे वो बढ़े सभी जगह हो रहे। वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, religion without sacrifice, और पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। महात्मा जी ने कहे ये 7 सामाजिक पाप, ये पाप सर्वत्र बढ़ रहा है। उपाय क्या है? अगर उपभोग ही जीवन का लक्ष्य है और अगर जड़ दुनिया में सत्य कुछ नहीं है, ये नष्ट होगा, बाद में किसने देखा है, तो फिर जीवन का कुछ अर्थ ही नहीं रहता, क्योंकि जन्मे हम अपनी इच्छा से नहीं है और मरेंगे कैसे हमको पता नहीं। इन 2 पॉइंट्स के बीच में जीना है और खूब उपभोग करना है, तो जैसे भी जीना है जी लो, किसी को गला काट के किसी के पेट पर पैर देके भी जी लो, उतना ही करना है ना। मृत्यु के बाद कुछ पता नहीं है। तो जंगल का राज होगा दुनिया में, और होता है, ये हमने देखा है। जब हम अपनी आवश्यकताओं पर संयम नहीं डालेंगे, नहीं होगा, संयम करना पड़ेगा। और इसलिए इस एक अधूरी दृष्टि से चल रही दुनिया को 180 डिग्रीज अपने आउटलुक को बदलना पड़ेगा, और वो आउटलुक है धर्म। धर्म यानी रिलीजन नहीं, पूजा पाठी खान पान वगैरह इन सबसे परे धर्म है। मोक्ष के तरफ ले जाने वाले रास्ता यानी रिलीजन। परंतु सभी रिलीजन्स पर उनको चलाने वाला, रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन, वो धर्म है। उसमें विविधता का स्वीकार है। वो धर्म एक संतुलन सिखाता है। हमको भी जीना है, प्रकृति को भी जीना है, मुझे भी जीना है, समाज को भी जीना है, सबकी सत्ता है। वो बढ़ रही है सर्वत्र। और आर्थिक उन्नति में दक्षिण के देश शिकायत करते कि हमको लूटा जा रहा है। चर्चाएं होती है, उपाय सुझाए जाते हैं, कुछ लिपापोती के जैसे उपाय हो भी जाते हैं, परंतु समस्याएं गई नहीं है। इसकी चर्चा बहुत हो रही है, सब बातों, शांति की चर्चा हो रही, पर्यावरण की चर्चा हो रही, उदारता की चर्चा हो रही, उपाय बहुत सुझाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों ने इसमें काम किया है, परंतु रिजल्ट इज फार अवे एंड गोइंग फार अवे। सृष्टि के प्रारंभ से वो अस्तित्व में है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण है, आप मानो या आप मत मानो, वो तो आपकी मर्जी है। गुरुत्वाकर्षण पहचान कर मानकर चलेंगे तो बहुत बातें आपकी सरल हो जाएगी, नहीं मानेंगे तो आपको ही ठोक। मैंने लक्ष्मणराव भिड़े जी, जो उस समय हमारे क्षेत्र के भी प्रचारक थे, उनका एक बौद्धिक प्रदर्शन एक्शन के उद्घाटन। तो भारत के बाहर देश का राष्ट्रीय संसद संगठन है, ये प्रोसेस होगा। और मुझे बड़ा आनंद है, मैं समझता था एक थियराइजेशन है, कहाँ होगा, लेकिन पिछले बार हमारा संघ शिक्षा वर्ग नागपुर का देखने के लिए कुछ लोग आए थे। उन्होंने जाते समय ये कहा, हमारा भी एक आरएसएस होना चाहिए, वो सब देख
ये भारत को करना है, भारत को करना है, क्योंकि भारत उस प्रकृति में अभी भी चलता है। भारत ने सदा अपने नुकसान की अनदेखी करते हुए संयम बरता है, अपने नुकसान की अनदेखी करते हुए मदद की है, जिन्होंने नुकसान किया उनको भी संकट में मदद की।